नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में थी और हमेशा मैं आपको यही अवगत कराने की कोशिश किया हूँ जितने भी मेरे वीडियो देखिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन में जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई थी कि आपका करंट जो है वो लिया जाएगा, यानी कि जिस साल तक आपने भरा था, करंट का मतलब जिस साल तक आपने, जब ये नोटिफिकेशन आई थी उसमें वैलिडिटी दे रखी थी कि आपका इससे पहले का होना चाहिए, तो क्या वही मांगा जाएगा। तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे 2/2/2022 का ही एक RTI का रिप्लाई आया है जिसमें ये क्लियर आपको मेंशन है कि कब का चल सकता है, और मैंने हमेशा इस बात को स्टैंड लिया है कि इस मैटर में आपके फेवर में चीज़ें आएगी, और चीज़ें भी यहाँ पे RTI में देखेंगे कि आपके फेवर में ही चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं बता दूं कि वैलेंटाइन सेल चल रहा है, जिसके तहत अल्टीमेट प्रपोजल ऑफ़र के तहत आपको जो 12 महीने का पास था उसको बढ़ा के 18 महीने कर दी गई है, और जो ऑफ़र है 399 का चीज़ें आपको वहाँ पे 39 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 360 में मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं तो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, GD हो, SSC के ही अंतर्गत GD आती है, MTS हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ पे मात्र 360 में 18 महीने तक सभी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि ये ऑफ़र जल्द ही ख़त्म होने वाली है। तो मैं बात कर रहा था ये जो आपका EWS सर्टिफिकेट है उसके बारे में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले राज्यसभा के MP है सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार से ही आते हैं और यहाँ के पहले वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उन्होंने रेल मिनिस्टर से बहुत सारे डिमांड रखी है कि जिस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से 20 टाइम्स की बात की जा रही है, CBT 2 के लिए 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद ग्रुप D में जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज कर दिए गए हैं उसको भी वापस लेनी है, और ग्रुप D में सेकंड यानी कि CBT 2 की बात की गई थी, उसको भी, उस डिसीजन को भी वापस करने की बात की जा रही है। तो ये सब मुद्दों पे मिनिस्टर जी को, यानी कि रेलवे मिनिस्टर को मोदी साहब ने, यानी कि सुशील कुमार मोदी जी ने एक बजाबते लेटर भी लिखा है और जो विज्ञापन है वो सौंपा है। और इसमें फेवरेबल कंडीशन ये है कि इसमें EWS का भी मुद्दा इसमें इंक्लूड है। अब जो EWS का मुद्दा है वो तो जेन्युइन मुद्दा है, वो तो कोई भी आप कह सकते हैं कानूनी तौर पे भी आप मतलब आप क्या कर सकते हैं कि आपके फेवर में चीज़ें हैं, और एक नैतिकता के तौर पे भी देखें तो आपके फेवर में चीज़ें जा सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं EWS जिसमें कि लड़कों की गलती नहीं है। यानी कि जो अभ्यर्थी लोग डाले हैं उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि EWS की बात कर रहे हैं, तो उसमें जेन्युइन बंदे, उसमें लिखा गया था कि क्या आप EWS से हैं, ऑप्शन था कि हाँ। अभी आपके पास सर्टिफिकेट है, नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पास अभी नहीं है लेकिन आप EWS से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्यों क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था जब आप एप्लीकेशन डाल रहे थे। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप ये कॉन्फिडेंट होकर फील करें कि आपका EWS वाला मुद्दा कुछ है ही नहीं, आपका जो करंट है वही चलेगा। क्योंकि जब वो ऑप्शन ही वहाँ दिए थे कि आपके पास, आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपने यस किया, लेकिन अगर वहीं पे लिख दिया गया कि आपके पास है या नहीं है तो इसका मतलब ही हुआ कि अभी नहीं है तो बाद में हो जाएगा। अगर नहीं, अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि आपके पास EWS नहीं है या है, अगर नहीं है तो ये वाला मुद्दा ही नहीं आता कि आप EWS से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो इसी बात को इंगित कर रहा है कि आपके पास उस समय EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बाद में आपसे मांगा जा सकता है। जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि आप इस तरीके जो कम्युनिटी का जो आप सर्टिफिकेट मांगते हैं वो करंट का भी चल सकता है, ठीक है ना। जब आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं उस समय तक भी आप मांग सकते हैं। चलो ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने नहीं दिखाया, आप असमर्थ हो गए, सपोज आपने क्या बोला कि सर अभी नहीं बना हुआ है, प्रोसेसिंग में है, तो जब आप ज्वाइन करने जाएंगे उस समय आप उसको प्रेजेंट करते हैं तब भी चल जाएगा। तो जब यहाँ तक ज्वाइनिंग तक बात आ जाती है कि ज्वाइनिंग तक भी आपके एक्सेप्टेबल है, तो एग्ज़ाम के बाद क्यों नहीं एक्सेप्ट हो सकता है, यही चीज़ है ना। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी दिखा
रखा था कि आपके जो EWS सर्टिफिकेट है वो करंट के भी मान्य होंगे। ऐसा मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, और यही चीज़ें आपके सुशील कुमार मोदी जी ने भी डिमांड रखी है रेलवे मिनिस्टर से, और भी ये एक्सेप्टेबल भी है और हो भी जाएगा। ये आपके लिए मुद्दा है ही नहीं है। ये मैं अपने 100% दावे के साथ कहता हूँ कि ये आपका जो करंट कम है कि आप अगर आपके पास नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाके आप प्रेजेंट करते हैं, उस समय आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है रिप्लाई में, क्योंकि यही सब चीज़ें इस RTI में दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे, RRB मुंबई इज इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 21/1/2022 को लगाया गया था, इन विच यू हैव आस्क्ड फॉर certain information related CEN 01/2019 for the post of NTPC item wise information is furnished as under। जो भी इन्होंने क्वेरी डाला था उसका रिप्लाई आइटम वाइज 1 और 2 में दिया गया। देखिएगा मेन मुद्दा जो है EWS का ही है। EWS सर्टिफिकेट ऑफ करंट ईयर, यहाँ पे देखिएगा करंट ईयर वैलिड पीरियड वाइड नॉट एक्सपायर्ड सेल बी कंसीडर एक्सेप्टेबल ऑन ईच ओकेजन। देखिएगा कहाँ कहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। वेयर इट इज सबमिटेड लेट इट बी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का हो, या ऑन ज्वाइनिंग। ठीक है, यानी कि DV के समय भी एक्सेप्टेबल है या ज्वाइनिंग के समय एक्सेप्टेबल है। द EWS सर्टिफिकेट हैविंग वैलिडिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर ऑफ इवेंट, द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और DV सेल बी इंश्योर्ड। यानी कि DV के समय भी आपके जो जिस समय DV हो रहा है उसके जो डेट है उस तक अगर है, ठीक है, तो वो वैलिड है। यही कह रहा है आपके RTI में। तो यही मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ कि आपके करंट का जो देखिए करंट ईयर कभी वैलिड पीरियड के लिए, यानी कि करंट ईयर यानी कि अब DV हो रहा है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है ना। और ये चीज़ें देखिए नोटिस में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं जो कि इलेबोरेट करके नहीं लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो NTPC का जो नोटिस था उसको भी बाइफर्केट करके नहीं लिखा गया था, तभी तो वो बोल रहे हैं कि हमने 20 गुना लिखा था और 20 गुना यूनिक ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो ये जो टेक्निकल टर्म है ना वो जल्दी कोई समझाएगा नहीं आपको। इसके लिए आपको क्या करना है कि खुद या तो समझिए या कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपको चीज़ों को इलेबोरेट करके समझाएं या खुद समझ के समझाएं, तभी समझ में आएगी। नहीं तो वही चीज़ें जो दिमाग में बना रहता ना कि पिछली बार ऐसा हुआ था, 2 साल से ऐसा हो रहा है, 4 साल से ऐसा हो रहा है, तो वही दिमाग में बना रहता। और यूट्यूबर कोई भगवान नहीं होता है, आप भी समझते होंगे। आप ही में से कोई बंदा है जिनको कि फॉलोअर बढ़ गया तो वो अपने आप को समझने लगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप भी जानते हैं कि यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ फेंकते हैं, चाहे तो मैं हूँ या कोई और हो। बात समझ रहे हैं ना। उनको जितना आता है उससे ज़्यादा कहीं आप लोग में से किसी को आता होगा। हाँ, वो अलग बात है कि एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे रेलवे के बारे में कोई 5 साल से उसके नोटिफिकेशन को जान रहा है, उसमें वर्क कर रहा है, तो चीज़ें इस तरीके से हो जाती है जिससे कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है। बाकी मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि आपको इंश्योर करना कि EWS आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। एकदम से 100% श्योर होकर मानिए कि इसमें आपका करंट जो है करंट का जो EWS सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल है और 100% एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑल जो कंडीशन है वो आपको फेवर करती है। पहला तो कंडीशन ये है कि उस समय बहुत ज़्यादा जो स्टेट है उसमें बन नहीं रहे थे। सेकंड जो चीज़ें है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं वो रेलवे अभी भी डरी हुई है कि फिर कहीं कुछ ना लफड़ा हो जाए। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो कि इलीगल है भी नहीं, क्योंकि अगर नोटिस में ऐसा बोला जाता कि जो एप्लीकेशन डेट है उससे पहले का, चलो ठीक है बोला गया था, लेकिन उसमें तो ये भी जो एप्लीकेशन है उसमें ये दे रखा था कि आपका अभी है कि नहीं है। तो इस टेक्निकल टर्म का मतलब यही होता है कि नहीं है तो बात का चल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की चीज़ है। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, जैसे ही कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है आप तक मैं पहुंचा दूंगा। तो बने रहेगा चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।